डियर स्टूडेंट, लिट लैंग बाय दिलशाद में आज आपका पुनः स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेके आपके सामने आया हूं। उस टॉपिक क्या है, बल्कि एक विश्व की एक महान हस्ती जिसका नाम सभी लोग जानते हैं, प्लेटो। और लिटरेचर में इनका क्या महत्व है, लिटरेचर में इन्होंने किस प्रकार से सहयोग किया है, इंग्लिश लिटरेचर में इनका क्या महत्व है और लिटरेचर के किस सिस्टम को इन्होंने किस तरीके से बताया है, सारी चीज़ों को एक एक करके हम लोग सीखेंगे। ये जो वीडियो है ये किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, बल्कि सारे क्लास के लिए है। बीए पार्ट 1, बीए पार्ट 2, बीए पार्ट 3, बीए के सभी सेमेस्टर, एमए इंग्लिश के जो कर रहे हैं एमए इंग्लिश के लिए सभी सेमेस्टर, और एक पढ़ने वाले हर लोगों को कम से कम प्लेटो के बारे में जानना चाहिए कि प्लेटो कौन थे, प्लेटो का क्या मैटर था, इन्होंने क्या किया था। ये सभी लोगों के लिए, इवन जो लोग यूजीसी या नेट या गेट या यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप इसके लिए आपको बहुत परेशानी होना है। सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा कि इस वीडियो में क्या है, कि इन्होंने क्या कौन सा योगदान दिया था और अंग्रेजी साहित्य में पर प्लेटो का क्या प्रभाव पड़ा। प्लेटो बहुत पहले थे, तो इनका क्या प्रभाव पड़ा, मैं इनकी सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, बहुत देर नहीं करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ऊपर प्लेटो लिखा हुआ। हु वॉज प्लेटो? प्लेटो कौन थे? प्लेटो circa 428 to 348 BC अर्थात ईसा पूर्व, ये 428 ईसा पूर्व ये इनका जन्म हुआ था और 448 ईसा पूर्व के थे। वॉज ए ग्रेट फिलोसफर, द स्टूडेंट ऑफ सॉक्रेटिस के ये स्टूडेंट थे, एंड द टीचर ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के ये टीचर थे। देखिए, दो चीजें जानिएगा कि ये सॉक्रेटिस के स्टूडेंट थे और अरिस्टोटल के ये टीचर थे। अब अरिस्टोटल को भी थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं, वही अरिस्टोटल जिनका आप ट्रेजेडी में अरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी पढ़ते हैं और शेक्सपियरियन कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी पढ़ते हैं, तो वही अरिस्टोटल है। ही फाउंडेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी, अर्थात जो है प्लेटो ने सबसे पहले जो है ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी बनाई थी, कॉल्ड द एकेडमी इन एथेंस। एथेंस में इन्होंने बताया था। प्लेटो रोड हिज फिलोसफिकल आइडियाज इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। सबसे पहले प्लेटो ने अपने जो डायलॉग लिखे थे, जो है फिलोसफिकल आइडियाज लिखे थे, वो किस तरीके से लिखे थे? उन्होंने लिखा था किसमें? सबसे पहले उन्होंने लिखा था जो है इसमें डायलॉग फॉर्म में लिखा था, वेयर कैरेक्टर डिस्कस्ड मोरल, सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज, जहां पे बहुत सी चीजों को शो किया जाता था। बहुत सी बातें थी इसमें कि किन किन चीजों को इसमें शो किया जाता था, कौन सी चीजों के बारे में बात किया जाता था, ये सारी चीजें इसमें आती थी। कि सबसे पहले इसमें आता था जो आप देख रहे हैं, बातें तो बहुत सी थी हैं, लेकिन मैं कितना आपको यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। एक आधा घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में हम प्लेटो के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, हम एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो किन किन चीजों पे उन्होंने डिस्कस किया था? मोरल पर डिस्कस किया था, सोशल पर डिस्कस किया था, पॉलिटिकल इश्यूज पर, मोरल इश्यूज पर, सोशल इश्यूज पर और पॉलिटिकल इश्यूज पर उन्होंने डिस्कस किया था। इनके मोस्ट फेमस जो वर्क्स हैं, इनके जो सबसे मशहूर जो ये हैं, तो सबसे पहले इनका जो मशहूर जो वर्क है, इन्होंने 6 लिखा था। इसमें सबसे पहले द रिपब्लिक, गणतंत्र जिसका रिपब्लिक है, और सिंपोजियम ये है, प्रेम का संवाद ये इसका नाम है, फेडरस है, और फिर अपोलॉजी है, सफाई नामा, अपोलॉजी माने सफाई नामा, सॉक्रेटिस की रक्षा, ये इस तरीके से है। आयन है, आयन भी उनकी एक कृति है। दूसरा है लॉज, कानून विधियां इसमें हैं। हम एक एक करके बारे में जान लेते हैं कि इनके बारे में इन्होंने क्या क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहले चीज ये है कि जो इनकी 6 इंपॉर्टेंट कृतियां हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। हमने प्लेटो के बारे में जानी, क्यों, कब वो इस दुनिया में आए थे, और फिर उसके बाद कितने दिनों तक इस दुनिया में थे, वो हमने जान लिया, और इसके बारे में जान लिया। तो सबसे पहले रिपब्लिक में हम रिपब्लिक जानते हैं, इसका ये जान लिए, नाम जान लिए हैं। समरी इसकी जान लीजिए, दिस इज प्लेटोज लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डायलॉग। ये जो है रिपब्लिक है, ये
प्लेटो की सबसे लंबी, बड़ी और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है। इट डिस्कस जस्टिस। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये किस किस चीज को डिस्कस करती है? जस्टिस को करती है, आइडियल सोसाइटी, आदर्श समाज का डिस्कस करता है, और एजुकेशन की बात करती है, रोल ऑफ द फिलोसफर, और फिलोसफर का क्या रोल होना चाहिए, एक फिलोसफर किस तरीके से देश को या दुनिया को एक सही रास्ता दिखाता है, इसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। अगर हम इसके महत्व की बात करते हैं तो फिलोसफर किंग का सिद्धांत इसमें दिया गया है कि फिलोसफर किंग कैसा होना चाहिए, आइडियल स्टेट का सिद्धांत इसमें दिया गया है, जस्टिस की परिभाषा बताई गई है, एजुकेशन सिस्टम की रूपरेखा बताई गई है, एलिगरी ऑफ द केव, गुफा की रूपक कथा, ये एलिगरी ऑफ द टेल जो है उसी के बारे में इसमें बात की गई है। उनकी दूसरी जो कृति है, उनका जो दूसरी रचना है वो सिंपोजियम है। सिंपोजियम प्रेम का संवाद, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सिंपोजियम प्रेम का संवाद, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है उनकी कृति है। इसकी समरी अगर बात करते हैं संक्षेप में, मैं एक दो लाइन में मैं इनकी बात करता हूं। अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल, ये एक ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स है, और गिव ए स्पीच अबाउट द नेचर ऑफ लव, इरोज। ये लोग नेचर ऑफ लव की बात करते हैं। व्हाट इज नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें बताई गई है कि नेचर इनफैक्ट है क्या चीज, और सॉरी लव इनफैक्ट है क्या चीज, इसका नेचर क्या है, इसका सिस्टम क्या है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, तो प्लेटोनिक लव की अवधारणा, कि प्लेटोनिक लव क्या है उसकी अवधारणा बताई गई है। लव एज ए लैडर टू ब्यूटी, इसमें बताया गया कि लव जो है ना एज ए लैडर ऑफ टू ब्यूटी है, सुंदरता की एक सीढ़ी है प्रेम। नेक्स्ट है आइडियल एंड स्पिरिचुअल, प्रेम का आदर्श की आइडियल और आध्यात्मिक प्रेम क्या है, आदर्श और आध्यात्मिक प्रेम क्या है, इसका भी यहां दिया गया है। प्रेम और दर्शन का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। पोएट्स और थिंकर्स पर गहरा प्रभाव, शेक्सपियर, शेली एटसेट्रा, इसका जो है इन चीजों का, जो ये प्लेटोनिक लव है, लव एज अ लैडर टू ब्यूटी है, आइडियल एंड स्पिरिचुअल है, और पोएट्स और थिंकर्स पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। ये मैंने यहां पॉइंट दे दिया है, ये पॉइंट नहीं होना चाहिए था, जरा सा इसको देखिएगा। फैड्रेस, इनकी अगली कृति है फैड्रेस। इसकी समरी की अगर बात करेंगे, दिस डायलॉग डिस्कस लव, रिहॉट्रिक एंड द सोल। ये इंपॉर्टेंट ये बात जानिए कि ये जो है रिहॉट्रिक, देखिए ये रिहॉट्रिक होता क्या है, ये है, इसके माने प्रभावपूर्ण रीति से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की कला, कभी कभी केवल दिखाने के लिए होती है, ये किया जाता है। तो इसके जो मतलब ये जान लीजिए कि इसका जो रिहॉट्रिक का मतलब होता है हाजिर जवाबी, यानी कि प्रभावपूर्ण तरीके से बात को कहना या लोगों को प्रभावित करना। ये कई तरीके से मान्य होता है, लेकिन ये इतना जान लीजिए कि इस तरीके से बात करना जिससे सामने वाला प्रभावित हो जाए, ये है ना। तो ये इसको रिहॉट्रिक कहा जाता है। एंड द सोल, किस चीज की बात करते हैं? दिस डायलॉग डिस्कस लव, रिहॉट्रिक एंड द सोल, ये तीन चीजों पर ये बात करता है। इसमें तीन चीजों की समरी है। थ्योरी ऑफ रिहॉट्रिक, प्रभावी भाषण का सिद्धांत, जो मैंने यहां पे लिख दिया इसको कि आपको परेशान न होना पड़े, प्रभावी भाषण का सिद्धांत। दूसरा है नेचर ऑफ द सोल, सोल आत्मा का नेचर क्या है, व्हाट इज सोल, सोल है क्या चीज, इसका सिद्धांत दिया गया है। इसमें रिलेशन बिटवीन द लव एंड मैडनेस, इसमें एक चीज और बताई गई है कि लव और मैडनेस क्या होता है, पागलपन क्या होता है और प्रेम क्या होता है। बहुत ऊंची ऊंची बातें इसमें बताई गई हैं, तो इनको आप एक एक करके जानिए। आप जाएंगे इन किताबों को लेंगे तो काफी लंबा चौड़ा है, अगर हो तो अगर आप गूगल पर भी इसको देख सकते हैं। लिटरेरी और फिलोसफिकल दोनों क्षेत्रों में उपयोगी है ये। यहाँ पे भी मैंने नंबर डाल दिया है, ये झटके में मैं नंबर डालता गया हूँ और ये नंबर हो गया है यहाँ पे। लिटरेरी और फिलोसफिकल दोनों क्षेत्रों में उपयोगी है। इनकी तीन चीजें हैं, थ्योरी ऑफ रिहॉट्रिक है, नेचर ऑफ द सोल है, रिलेशन बिटवीन लव एंड मैडनेस है। आगे जो उनकी चौथी रचना है अपोलॉजी। अपोलॉजी, ये जो उनकी चौथी रचना है, इसका अगर हम संक्षेप में थोड़ा सा वर्णन करते हैं, थोड़ा सा समरी देते हैं इसका। दिस टेक्स्ट डिस्क्राइब सोक्रेटिस डिफेंस ड्यूरिंग हिज ट्रायल,
देखिए, डिफेंस ड्यूरिंग हिज ट्रायल, जब उनको ट्रायल दिया गया था, उनको जब ट्रायल पे ले जाया गया था, तो उस पर वो उन्होंने अपनी डिफेंस में क्या कहा था, अपने बचाव में क्या कहा था, उसी की बात यहां पे करते हैं। और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं, सॉक्रेटिस एक्सप्लेन व्हाई ही क्वेश्चंस पीपुल एंड रिमेन्स कमिटेड टू ट्रूथ। और जो है व्हाई ही क्वेश्चन, उन्होंने उनसे प्रश्न क्यों पूछे गए, जब लोग उनसे प्रश्न क्यों पूछे, एंड रिमेन्स कमिटेड टू ट्रूथ, और अंत तक वो सच पर कायम रहे। जो प्लेटो थे वो अंत तक सच पर कायम रहे, इस बात की का वर्णन यहां पे है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है, सॉक्रेटिक मेथड, प्रश्न पूछकर ज्ञान प्राप्त करना, ये एक सॉक्रेटिक मेथड है। करेज एंड मोरालिटी, इसमें करेज, साहस और नैतिकता की बात की जाती है। फिलॉसफी की शुरुआत का मूल दस्तावेज ये है, ये जो इस जो है अपोलॉजी में, ये जो है यही जो है फिलॉसफी की शुरुआत यहीं से हुई थी। वेस्टर्न इथिक्स की नींव यहीं पे डाली गई थी कि वेस्टर्न इथिक्स क्या है, इन सब सारी चीजों के बारे में इन्होंने बताया था। इनकी पांचवी जो बहुत इंपॉर्टेंट कृति आती है वो है यौन या ऑयन। इसकी अगर हम समरी की बात करते हैं तो प्लेटो डिस्कस द नेचर ऑफ द पोएट्री एंड इंस्पायरेशन बाय टॉकिंग टू यौन, a performer of poetry, रैप्सोड। इस देखिए रैप्सोड इसका कहा जाता है, रैप्सोड जो है टॉकिंग टू यॉन, ये एक जो है एक मैटर बात ये आती है कि इसमें यॉन में बात आती है कि रैप्सोड्स जो है परफॉर्मर्स ऑफ पोएट्री, उस वक्त पोएट को कहा जाता था, सॉरी गायक को कहा जाता था जो पोएट्री को सुनाता था, उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इसके महत्व की बात करते हैं, तो पोएट्री इज नॉट नॉलेज बट डिवाइन इंस्पायरेशन। पोएट्री ज्ञान नहीं है, बल्कि ये एक डिवाइन, एक पवित्र, एक आध्यात्मिक इंस्पायरेशन है, एक आध्यात्मिक जो है इंस्पायर मिलता है, अर्थात हमें महत्व मिलता है कि किस तरीके से हमें अंदर से उसकी प्रेरणा मिलती है। इंस्पायरेशन के माने प्रेरणा क्या होता है कि हमें अंदर से प्रेरणा मिलती है। दूसरा है पोएट्स आर गाइडेड बाय द डिवाइन, पोएट्स आर गाइडेड बाय द डिवाइन मैडनेस। देखिए इसमें ये बात आती है कि पोएट्री डिवाइन मैडनेस है, यानी कि ये बहुत ही पवित्र पागलपन है। पोएट्री अगर आप कहते हैं, पोएट्री लिखते हैं, तो ये बहुत पवित्र पागलपन है। और इसके बारे में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं, जैसे पोएट्री कम्स फ्रॉम द हार्ट एंड गोज इनटू द हार्ट, पोएट्री दिल से निकलती है और दिल में चली जाती है। किसी ने कहा है पोएट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द हार्ट, ये जो है अपने आप निकलने वाली एक जो है वस्तु होती है या चीज होती है, जो अपने आप होती है, इसको कहीं बैठ करके बनाया नहीं जाता है। तो इस तरीके का इन्होंने ये दिया था कि पोएट्री आर गाइडेड बाय द डिवाइन मैडनेस, ये एक बहुत पवित्र पागलपन है। और फिर उसके बाद बिगिनिंग ऑफ द प्लेटोज लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इन्होंने प्लेटो ने जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म की शुरुआत की थी। लेटर क्रिटिक्स जैसे लॉगिन, ये भी यहाँ पे भी मैंने नंबर दिया, वो नंबर ये पढ़ता गया तो नंबर मैं दे दिया। लेटर क्रिटिक्स जैसे लॉन्गिनस और सिडनी पर इसका प्रभाव पड़ा था, इन लोगों ने इनसे प्रेरणा प्राप्त की थी। फिर उसके बाद अगला जो आता है कानून यानी लॉज। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसका क्या है, तो इसकी संक्षेप में समरी अगर आप जानेंगे तो ये क्या मैं लिखा हूं, बिल्कुल दो एक लाइन की समरी में दिया हूं कि दिस इज प्लेटोज लास्ट एंड लॉन्गेस्ट वर्क। ये प्लेटो का अंतिम और सबसे लंबा काम था, अर्थात रचना थी। इट फोकस ऑन लॉज, ये कानून पे फोकस करती है। गवर्नेंस, कैसे गवर्न करना चाहिए एक देश को, उसकी बात करती है। मॉरल एजुकेशन, नैतिक शिक्षा की बात करती है। एंड द प्रैक्टिकल स्टेट सिस्टम, और स्टेट सिस्टम को कैसे प्रैक्टिकल में लाया जाए, कैसे उसे उपयोगी बनाया जाए और कैसे लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए, इसका सिद्धांत इसमें बताया गया है। ये सारी चीजें हैं। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी जो इसमें आती है, सबसे पहले प्रैक्टिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी इसमें आती है। आइडियलिज्म,
से हटाकर वास्तविक कानून की व्यवस्था है। इसमें दिया गया है कि आइडियलिज्म नहीं बल्कि हमें वास्तविक चीजों पे काम करना चाहिए। स्टेट कंट्रोल ऑन एजुकेशन एंड मोरालिटी, स्टेट को कंट्रोल करना चाहिए एजुकेशन पर और नैतिकता पर इसे कंट्रोल करना चाहिए। इसमें इन चीजों को वेस्टर्न पॉलिटिक्स थॉट पर गहरा इसका प्रभाव पड़ा था। यहां पे भी नंबर नहीं डालना था, इसको मैंने नंबर डाल दिया है। आगे चलिए बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटो। प्लेटो के बारे में हम बात करते हैं कि प्लेटो का इंपॉर्टेंस क्यों है, आखिर क्यों हम प्लेटो को पढ़ते हैं। कोई भी लिटरेरी वर्क आता है तो उसमें प्लेटो का नाम आता है, अरिस्टोटल का नाम आता है, तो आखिर क्यों। मैं आगे वीडियो अरिस्टोटल पे भी दूंगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटो के बारे में जानिए कि प्लेटो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ही इंट्रोड्यूस सिस्टमेटिक फिलोसफिकल थिंकिंग। उन्होंने एक जो है सिस्टमेटिक फिलोसफिकल थिंकिंग, एक फिलोसफिकल विचार दिया था। सबसे पहले हम क्या बात आती है कि हम इन्हें इंपॉर्टेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक फिलोसफिकल थिंकिंग का एक विचार दिया था। दूसरे क्यों इनको हम इंपॉर्टेंट मानते हैं, ही शेप्ड वेस्टर्न पॉलिटिकल एंड लिटरेरी थॉट। उन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल और लिटरेरी थॉट को एक आकार दिया था, एक सिस्टम दिया था। तीसरे हम क्यों उन्हें इंपॉर्टेंट मानते हैं, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द आइडियलिज्म। उन्होंने आदर्शवाद की बुनियाद रखी थी। वो आदर्श क्या होता है, आज भी हम आदर्श पे बहुत बात करते हैं, लेकिन आदर्शवादी कौन होता है हम जानते हैं कि हमारे आदर्श कौन है और आदर्श बनने के लिए किन किन चीजों का होना चाहिए, क्या हमारे अंदर आए कि हम किसी के आदर्श बन जाएं। तो ये चीज है। उन्होंने आइडियलिज्म की बात क्या थी, एंड कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन लिटरेचर। और ये जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है आइडियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट, जो आइडियलिज्म कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लिटरेचर में। उनकी अगली बात आती है हिज डायलॉग्स बिकॉज अ मॉडल फॉर नरेटिव राइटिंग। उनके डायलॉग्स जो है ना बिकॉज नहीं है, बिकेम है अ मॉडल फॉर नरेटिव राइटिंग। उनके डायलॉग जो है ना वो क्या हो गए थे, नरेटिव राइटिंग के लिए एक मॉडल बन गए थे। लोग जो है एक नमूना बन गए थे, लोग उसको देख करके, उसको पढ़ करके अपनी राइटिंग को आगे बढ़ाए हैं। अगर हम अगली बात करते हैं उनकी, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, प्लेटो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पांचवा मैंने पॉइंट दिया है, हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड मेजर थिंकर्स, पोएट्स एंड क्रिटिक्स फॉर सेंचुरीज। क्या है कि उनके आइडियाज जो थे ना, हिज आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित किए, उनसे, उनके आइडियाज से प्रभावित हैं मेजर थिंकर्स, जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं वो, और पोएट्स, वो लोग उससे प्रभावित हैं, और क्रिटिक्स, और कहां, फॉर सेंचुरीज, सालों से, मतलब कि सेंचुरीज, सदियों से, सेंचुरीज है, सदियों से लोग इनसे प्रभावित हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्लेटो ने कंट्रीब्यूशन क्या किया है लिटरेचर में, साहित्य में प्लेटो का योगदान कौन सा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटोज मेजर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इंक्लूड द थ्योरी ऑफ आइडियाज और फॉर्म। उन्होंने आइडियाज जो है थ्योरी दिया था, फॉर्म्स का आइडियाज दिया था। ही बिलीव्स that the real world is a world of perfect ideas and the physical world is only an imperfect copy। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं वो, कि उनका विश्वास है कि आइडियाज का जहां तक कहना है, तो वो कहते हैं he believed that the real world is a world of perfect ideas। पूर्ण विचार क्या है आपके, वो है, and the physical world, और ये जो दिखने वाली ये दुनिया है, इज ओनली एन इम्परफेक्ट कॉपी। और ये जो भी चीजें हैं ना, ये इम्परफेक्ट कॉपी है, ये पूर्णता नहीं है। जो हमें दिखाई देता है, आइडियाज तो परफेक्ट हैं, लेकिन जो सामने आता है ना, तो ये कॉपी है और ये इम्परफेक्ट है, अर्थात ये पूर्ण नहीं है। कॉपी है परंतु पूर्ण नहीं है, ये जीरोक्स नहीं है। ये कह रहा है, दिस थ्योरी इंस्पायर्ड राइटर्स टू एक्सप्लोर ऑब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी, ट्रूथ एंड गुडनेस। इस थ्योरी ने इंस्पायर कर दिया था राइटर्स को इंप्रेस कर दिया था
क्या कर दिया, इंस्पायर कर दिया था, प्रोत्साहित कर दिया था टू एक्सप्लोर, दिखाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी, है ना, कॉन्क्रीट ब्यूटी दिखाने के लिए इसे शो कर दिया था। कि ब्यूटी हमें समझना, एब्स्ट्रैक्ट हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज ब्यूटी, ब्यूटी है क्या चीज, है ना। बहुत सी बातें आएंगी ब्यूटी पर कि एक हम लोगों ने नॉवेल पढ़ा था WHI, तो उसमें वो कहता है कि ब्यूटी इज ब्यूटी, इट इज नाइदर ब्लैक नॉर व्हाइट, ना ये काली होती है ये ना सफेद होती है। ये ब्यूटी एक अलग चीज है, इसको हमें काले से और गोरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी के बारे में बताया था कि ब्यूटी को हम क्या कहें, हमें बस उसको फील करना है, समझना है ना। ट्रूथ और क्या है, एक बात की थी सच्चाई की, एंड गुडनेस और अच्छी चीजों की। उन्होंने इन सब चीजों को शो किया था, जो है एब्स्ट्रैक्ट ब्यूटी को, ट्रूथ को एंड गुडनेस को। कॉन्सेप्ट ऑफ मिमेसिस की जो बात आती है, मिमेसिस के माने होता है इमिटेशन, कि प्लेटो ने इमिटेशन की बात क्या की थी, जैसे अभी ऊपर आया था ना इमिटेशन, वो इमिटेशन है आइडियाज एंड फिजिकली वर्ड इज ओनली एन इम्परफेक्ट कॉपी, कॉपी के माने वही इमिटेशन, कि हम तो उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिमेसिस क्या है, अर्थात इमिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। प्लेटो सेड दैट आर्ट इज इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन। देखिए कला जो है ना, कला क्या है, कला नकल की नकल है। कला क्या है, नकल की नकल है। देखिए कलाकार किसे कहा जाता है, इनफैक्ट उसने वो काम नहीं किया है, उसने वो काम नहीं किया है। कला वो चीज होती है कि जो कला हमें दिखाई जाती है, जो हमें प्रदर्शन दिखाया जाता है, वो प्रदर्शनकारी का वो खुद नहीं है, उसने बल्कि किसी को वैसे बोलते हुए, वैसे नाचते हुए, वैसे हंसते हुए देखा है, तो वो उसको ला करके आता है, तो उसका इमिटेशन है। और उस इमिटेशन का इमिटेशन होता है क्या चीज, कहता है प्लेटो सेड दैट आर्ट इज द इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन। इमिटेशन होता है इमिटेशन का, नकल की नकल होती है। जैसे किसी ने किया उसकी आपने नकल किया और उस नकल को ला करके फिर आपने दिखा दिया। तो एक नकल वो थी जो आपने देखा था और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस किया, फिर ला करके आपने उसको नकल करके दिखा दिया। इसे आर्ट कहते हैं। देखिए आर्ट के माने मैंने एक बार ऐसी झटके में कुछ स्टूडेंटों से बता दिया कि आर्ट के माने होता है झूठ, नॉट रियल, है ना। तो उसमें कुछ लड़कों ने एक वीडियो कर दिया कि नहीं सर आप गलत कह रहे हैं। मैं कहा हाँ आर्ट झूठ होता है, आर्ट कोई रियलिटी नहीं होती है। तो मैंने उनको एक स्टोरी सुनाई थी, स्टोरी सुनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कि आर्ट इनफैक्ट होता क्या है। आर्ट जो है एक जो बनावटी चीज होती है उसी को आर्ट कहते हैं, उसी को कला कहते हैं, जो इनफैक्ट वो वास्तविक नहीं होती है। तो ही क्रिटिसाइज्ड पोएट्री बिकॉज पोएट्स इमिटेट इमोशंस एंड इल्यूजन्स। वो कहता है कि क्रिटिक्स, उन्होंने क्रिटिसाइज पोएट्री, उन्होंने पोएट्री को क्रिटिसाइज किया था। और क्यों क्रिटिसाइज किया था, क्रिटिसाइज करने का जो है कारण क्या था, बिकॉज पोएट्स इमिटेट इमोशन, वो इमोशन को इमिटेट करते हैं, इमोशन को जो है इमिटेट करते हैं, एंड इल्यूजन और भ्रम को इमिटेट करते हैं। ये बहुत सी चीजें आती हैं। अगर आप जब इसकी बात करेंगे तो इसमें बहुत सी बात आ जाएगी कि ये लोग जो है इमिटेशन को क्या करते हैं, ये इसको डाल देते हैं कि ये बहुत सी चीजें हैं, भ्रम को डाल देते हैं कि इल्यूजन के माने जो आपको मैंने बताया कि ये एक भ्रम होता है। तो इमोशन जो होता है एंड इल्यूजन होता है, इसको कहता है ही क्रिटिसाइज पोएट्री बिकॉज पोएट्स इमिटेट इमोशन एंड इल्यूजन। वो इल्यूजन को, इमोशन को पर और जो है इल्यूजन को अर्थात भ्रम को इमिटेट करते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने ये किया है। फिर उसके बाद आता है डायलॉग। डायलॉग की बात आती है इसमें, डायलॉग फॉर्म इन लिटरेचर। लिटरेचर में डायलॉग का क्या फॉर्म है, क्या रूप है। प्लेटोज डायलॉग्स इन्फ्लुएंस लेटर राइटर्स टू यूज कन्वर्सेशनल एंड द ड्रामेटिक स्टाइल।
हम इनको इस तरीके से और इंपॉर्टेंस मानते हैं कि डायलॉग जो उन्होंने प्लेटो ने यूज किया था, या प्लेटोस के जो डायलॉग हैं वो प्रभावित करते हैं लेटर राइटर्स, आने बाद वाले राइटर्स को प्रभावित करते हैं टू यूज कन्वर्सेशनल एंड ड्रामेटिक स्टाइल, उसे कन्वर्सेशनल स्टाइल में और ड्रामेटिक स्टाइल में उसका प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद अगली बात आती है मॉरल पर्पस ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का नैतिक पर्पस क्या होता है, नैतिक उद्देश्य क्या होता है, इन्होंने इसमें बताया था। अकॉर्डिंग टू प्लेटो लिटरेचर मस्ट टीच मोरालिटी। उनका कहना है कि लिटरेचर जो होता है ना, इसे मस्ट टीच क्या, मस्ट टीच मोरालिटी, नैतिकता इसे पढ़ानी चाहिए। पोएट्री यूं ही ऐसी नहीं हो जाना चाहिए, उसके अंदर कुछ नैतिकता हो, वो बात कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटो ऑन इंग्लिश लिटरेचर। अब इनका इंग्लिश लिटरेचर पर क्या प्रभाव पड़ा था ये देख लीजिए। तो इंग्लिश में प्लेटो हैड अ पावरफुल इफेक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म। इंग्लिश लिटरेचर पर और क्रिटिसिज्म पर इनका एक बहुत पावरफुल इफेक्ट है, बहुत ज्यादा प्रभाव है, बहुत शक्तिशाली प्रभाव है। इन्फ्लुएंस ऑन रेनेसां, सबसे पहले इसमें बात आई थी कि इन्होंने रेनेसां को प्रभावित किया था। जो है इसमें रेनेसां को प्रभावित करने का मतलब ये हो जाता है, राइटर लाइक सिडनी, स्पेंसर, मिल्टन वर इंस्पायर्ड बाय प्लेटोनिक आइडियल्स ऑफ द ब्यूटी एंड वर्च्यू। जो उन्होंने ब्यूटी का आदर्श दिया था, जो ब्यूटी के बारे में बताया था और जो विशेषता के बारे में बताई थी, उसका इन लोगों ने, सिडनी ने, स्पेंसर ने और जॉन मिल्टन ने प्रयोग किया था। इन्फ्लुएंस्ड ऑन रोमांटिक पोएट्स। रोमांटिक पोएट्स ने इन पर क्या प्रभाव डाला था, ये हम देखते हैं कि जो है सबसे पहले तो जो है राइटर्स पे प्रभाव डाला, तो जिसमें सिडनी और स्पेंसर आ गए, मिल्टन आ गए। अब इन्फ्लुएंस ऑन रोमांटिक पोएट्स, देखिए उसमें सारे लोग थे, राइटर थे, और राइटर मैंने मान लीजिए कि ड्रामा राइटर, प्रोज राइटर, पोएट्री राइटर, सब कुछ आ गया। तो इसमें जो है ये था इन्फ्लुएंस ऑन रोमांटिक पोएट्स। अब रोमांटिक पोएट्स पे क्या प्रभाव डाला था, वर्ड्सवर्थ, शेली एंड कीट्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटोनिक आइडियाज ऑफ इमेजिनेशन एंड आइडियल ब्यूटी। ये लोग आदर्श ब्यूटी को मानते थे, है ना। मैं जब बीए पार्ट 2 के लोगों को जब वर्ड्सवर्थ की या शेली की या कीट्स की जब पोएम में पढ़ाता हूं, तो मैं बताता हूं कि इनके क्या आदर्श थे, क्या चीजें थी। तो इनको जब हम पोएम पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको डिस्कस करूंगा। बाय प्लेटोनिक आइडियाज ऑफ इमेजिनेशन एंड आइडियल ब्यूटी, उन्होंने आदर्श ब्यूटी, आदर्श सुंदरता क्या है और इमेजिनेशन क्या है, कल्पना क्या है, उसके बारे में बात कर देते हैं। इंपैक्ट ऑन लिटरेचर क्रिटिसिज्म, देखिए 2-4 चीजें हैं, जैसे रेनेसां है जो इनका प्रभाव पड़ा था, तो इसमें एक रेनेसां पर प्रभाव पड़ा था, रोमांटिक पोएट्स पर प्रभाव पड़ा था। अब आ रहा है इंपैक्ट ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इंपैक्ट ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर क्या प्रभाव पड़ा था, प्लेटोस थ्योरी ऑफ इमिटेशन। प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है बिकेम द फाउंडेशन फॉर द क्लासिकल क्रिटिसिज्म। थ्योरी ऑफ इमिटेशन जो थी ये बिकेम द फाउंडेशन फॉर क्लासिकल क्रिटिसिज्म। ये क्लासिकल क्रिटिसिज्म की एक फाउंडेशन, एक आधार बन गया था, आधारशिला बन गई थी। इसमें लेटर क्रिटिक्स लाइक मैथ्यू आर्नोल्ड यूज प्लेटोज मोरल व्यू पॉइंट इन असेसिंग लिटरेचर। वो जो लिटरेचर का असेस करते हैं, असेस माने होता है असेसमेंट, आकलन। जब वो लिटरेचर का आकलन करते हैं, व्यू पॉइंट को देखते हैं, मोरल व्यू पॉइंट को देखते हैं, तो वो मैथ्यू आर्नोल्ड जब जो है अपने क्रिटिसिज्म को का प्रयोग करते हैं, किसी चीज पे क्रिटिसाइज करते हैं, तो वो इन्हीं के आधार पर असेसमेंट उसका करते हैं, उसका आकलन करते हैं कि लिटरेचर, व्हाट टाइप्स ऑफ लिटरेचर इज इट। अब बात कर लेते हैं प्लेटोनिक लव इन इंग्लिश लिटरेचर। हाँ, प्लेटोनिक लव की बात कर लेते हैं। मेनी इंग्लिश पोएट्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल आइडियल लव रूटेड इन प्लेटोस सिंपोजियम। ये जो है प्लेटोस की सिंपोजियम पर ये बात करते हैं। कौन कौन? मेनी इंग्लिश पोएट्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पिरिचुअल, आध्यात्म का, आइडियल लव का, जो रूटेड है इन प्लेटोस सिंपोजियम, जो प्लेटो की सिंपोजियम में है, उसी का ये लोग प्रयोग करते हैं। लास्ट में हम थोड़ा देख लेते हैं प्लेटोस कॉन्ट्रीब्यूशन टू फिलॉसफी एंड लिटरेचर इज अनमैच्ड। हम अगर प्लेटोस के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं टू
टू फिलॉसफी एंड लिटरेचर इज अनमैच्ड। देखिए मैंने तो बता दिया, और मैंने कोई ये है नहीं, मैंने पढ़ा है, कुछ किताबों को देखा है और वहां से ला करके मैंने आपको बता दिया। लेकिन इनकी जो फिलॉसफी है और जो फिलॉसफी के प्रति इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एंड लिटरेचर के लिए है इज अनमैच्ड। हम उसको किसी से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, हम उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं, अर्थात अनमैच्ड मींस अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। हिज आइडियाज शेप्ड वर्ल्ड थॉट and give English literature a strong foundation in morality, idealism and criticism। उन्होंने क्या किया था? His ideas shaped world thought। उन्होंने केवल एक देश, एक विशेष देश को नहीं बल्कि वर्ल्ड थॉट को उन्होंने क्या किया था? एक आकार दिया था। एंड गिव इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर को दिया अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एक मजबूत आधारशिला दे दिया था, एक मजबूत आधार दे दिया था। क्या चीज का? इन मोरालिटी, नैतिकता में, आइडियलिज्म, आदर्श में, एंड क्रिटिसिज्म, है ना। तो इन सारी चीजों पर उन्होंने जो है एक मजबूत आधार दे दिया था। और जो है अब आ जाइए थोड़ा सा इसको हिंदी में देख लीजिए। मैं हिंदी पढ़ाऊंगा नहीं, मैं बता दिया कि इन सबको मैंने उसी से ये क्या नाम है, गूगल ट्रांसलेटर से इसका प्रयोग किया है। बहुत ज्यादा इसके चक्कर में मत पड़िएगा। बहरहाल थोड़ा थोड़ा सा इसमें सहयोग ले लीजिएगा, कहीं कहीं आपको बहुत अच्छे तरीके से सहयोग मिल जाएगा। आप जिस तरीके से चाहिए सहयोग ले लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो रोक करके देख लीजिए। एक एक चीज को देख लीजिए आराम से। ये लास्ट वाला है लॉज, कानून की विधियां जो थी। अब प्लेटो महत्वपूर्ण क्यों है, इनका इंपॉर्टेंस क्यों है, प्लेटो का साहित्य में योगदान क्या है, ये देख लीजिए आप लोग। आगे पढ़ते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटो ऑन इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य पर प्लेटो का प्रभाव क्या था, ये देख लीजिए। साहित्यिक आलोचना पर प्रभाव, इसका जो है एंड है। इसी के साथ मैंने थोड़ा सा आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दिए हैं कि सपोज दैट अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस पर अगर डिटेल क्वेश्चन पूछा जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं बहुत शॉर्ट छोटे छोटे क्वेश्चन दिया हूं। देखिएगा एक एक इस स्क्रीनशॉट में हो जाएगा। डिस्कस प्लेटोस थ्योरी ऑफ आइडियाज फॉर व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट इन लिटरेचर, ये देख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है और इसकी हिंदी भी आप देख लीजिए, हल्के से हिंदी भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन प्लेटोस क्रिटिसिज्म ऑफ पोएट्री, व्हाई डिड प्लेटो डिस्ट्रस्ट पोएट्स, वो क्यों डिस्ट्रस्ट है, पोएट्स पे विश्वास क्यों नहीं करते हैं, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, जरा सा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसका हिंदी भी मैंने थोड़ा सा दे दिया है, हिंदी भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट ए डिटेल नोट ऑन प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडियल स्टेट, उनका आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते रहिएगा और इसको समझते रहिएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेटो सिंपोजियम, सिंपोजियम का क्या महत्व है, इसके बारे में सिग्निफिकेंस जो है ऑफ प्लेटो सिंपोजियम इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लव, नेचर ऑफ लव को समझने में सिंपोजियम का क्या महत्व है, इसके बारे में बात की गई है। ये देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है और छोटा सा आंसर है, इसको देखिए। 3-3, 4-4 लाइन का, और ये भी इस पे बड़ा है तो ये दिखाई देता है। अगर आप इसको छोटे फॉर्मेट में लाएंगे तो बहुत थोड़े से हैं, 1 से 2 मिनट में आप इसको समझ लेंगे। इसमें मैंने एक लास्ट क्वेश्चन दिया है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटोस डायलॉग और जो है अपोलॉजी इन द हिस्ट्री ऑफ द फिलोसफिकल एंड इथिक्स। ये अपोलॉजी कि ये जो डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेटोस डायलॉग अपोलॉजी इन द हिस्ट्री ऑफ द फिलोसफिकल एंड इथिक्स, ये है एक क्वेश्चन। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, इसको ज्यादा देख लीजिएगा। फिर उसके बाद इसका मैंने हिंदी भी दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और भी इस तरीके की वीडियो की अगर आपको आवश्यकता हो, जैसे प्लेटो है,
अरिस्टोटिल है या जो है इनके गुरु हैं उनके बारे में अगर आपको बात करनी होगी तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो जरूर दूंगा। और इसी तरीके के वीडियो के लिए विशेष प्रकार से ग्रेजुएट लेवल के इंग्लिश के स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप उनको नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको बीए लेवल और एमए लेवल के बहुत से क्वेश्चन और बहुत से जो है क्वेश्चन के डिटेल आंसर विद पीडीएफ आपको मिलेंगे। तो इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को जरूर जो है शेयर कीजिए, कमेंट करना कतई मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।